नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा सिवान की पहचान। सिवान की पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और सिवान की रुसत के लिए काम करते हैं। दिखाया जाता है सिवान हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नरेंद्र बाबू का धरती है, मौलाना साहब का धरती है। ऐसे बहुत सारे वीर पुरुष जो है सिवान से निकले हुए हैं और देश दुनिया में अपना नाम रोशन किए। शिक्षा हमारे क्षेत्र में जो अहम रोल निभाता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्गदर्शन रहता है और हर परिवार हर समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका हो जो कि समाज की उन्नति के लिए काम कर सके। इसी तरह से हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं जो समाज के उन्नति के लिए, समाज की कल्याण के लिए, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, हेल्थ हो या एजुकेशन हो या परिवार के बीचों बीच जाकर काम करना और शिक्षा का अलग जगाना, ये शख्स हमेशा काम करते रहते हैं और इनके माध्यम से कई ऐसे प्रोजेक्ट तैयार होकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूंगा, कुछ दिन पहले इनके माध्यम से जो स्कूल का ओपन किया गया है, ऑलरेडी इनके साथ में स्कूल चल रहा है, रनिंग हो रहा है। जैसे शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, ये जो है कि सिवान में कई जगह पे चल रहा है। उसी का एक और ब्रांच ओपन हुआ 2 दिन पहले, जिसमें कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहब, उनकी पत्नी हिना साहब जो कि एक्स कैंडिडेट रह चुकी हैं एमपी की, और इस बार भी वो शायद बड़ी चुनौतियों से सामना करते हुए चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उनके नज़दीकी में हमारे साथ जो शख्स हैं, जो डायरेक्टर सर हैं, इनसे हम जानेंगे इनके मुखाबिल इनका नाम, इनका परिचय, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज के हित में बड़ा मुकाम आज स्थापित कर चुके हैं। और जो शाइनिंग स्टार किड्स पैराडाइज का इन्होंने एक शुरुआत किया है, इन्होंने कहा था कि जिस तरह से समाज में निचले स्तर पे जो बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग मुखार बिंदु से कहीं ना कहीं प्रकट करेंगे ताकि समाज का उन्नति और विकास हो सके। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टर सर, जो कि इस फाउंडेशन के एक बड़ा मजबूती से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और इनके स्कूल के माध्यम से आज समाज का उन्नति हो रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना टाइम दिया। इस समय देखा जाता है कि सिवान की धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा का अलग जगाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आप एक बड़े उम्दा हैं जो कि शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल के आप डायरेक्टर हैं। आपने एक और शुरुआत कर दी है किड्स पैराडाइज का, जो कि उसमें भी बड़ा अनुभवी लगा है। बहुत सारे परिवार के पेरेंट्स वहाँ पहुंचे थे। क्या कुछ कहेंगे, आज सिवान की पहचान में आप अपना बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको और आपके माध्यम से सिवान के तमाम गार्जियन को, सिवान की सभी जनता को मुबारकबाद देते हैं। देखिए, किसी भी समाज का उत्थान तभी होगा जब वहाँ का शिक्षा का उत्थान होगा। एजुकेशन के ज़रिए ही हम समाज को बदल सकते हैं। कोई भी मुल्क देखिए, जो मुल्क जितना ही शिक्षित है उतना ही वो डेवलप्ड है, उतना ही वहाँ रोज़गार के साधन है। वहाँ जहाँ एजुकेशन ख़त्म होगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। तो ये एजुकेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो है कई सेक्टर के दरवाजे खुलते हैं, क्राइम के दरवाजे बंद होते हैं। आप देखते होंगे कि जिस मुल्क में ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं उस मुल्क में क्राइम का रेशियो बहुत कम है। जहाँ लोग अशिक्षित हैं, अब पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ अशिक्षित की तादाद ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ होता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग क्राइम करने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो आगे क्या होगा। जो अशिक्षित है उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करने वाले हैं, उसके आगे क्या भुगतना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर पढ़ते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं, तो आपका समाज जो है उससे सुधरेगा, उससे उस समाज का विकास होगा, उसका विकास होगा, उसके गार्जियन का विकास होगा, हर तरह का विकास होगा। सर, एक सवाल ये है कि सीमान में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि लॉकडाउन के बाद से इस बिजनेस में, जैसे कि ये एक स्कूल के बिजनेस में उतरे हुए हैं। अब बीच में उतरे हुए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़कर नेगलेक्ट होकर चले गए। तो बहुत लोग का मनसा था कि हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा का अलग जगाने के लिए, क्योंकि उनका वही जीवन है, वही एक धारणा है कि हम जो भी होगा हम स्कूल को ही रनिंग करेंगे, या जो हम नीचे जाएं या ऊपर जाएं हम स्कूल के माध्यम से ही प्रस्तुत हो पाएंगे। इसमें क्या कहेंगे? इसी वजह से स्कूल को बिजनेस के श्रेणी में नहीं रखा गया जी। स्कूल जो है सेवा है, वो प्रॉफिट में अगर सोचिएगा तब तो स्कूल नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते कि स्कूल अगर चलाते हैं आप तो आपको 5 पैसा फ़ायदा नहीं होता है, वो
तो हर स्कूल वाले को तो फ़ायदा तो नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तब तो कोई स्कूल ही नहीं खोलेगा। जी लेकिन वो बिजनेस का भाव रखिएगा कि 5 लाख या 10 कमाएं जी। तो फिर स्कूल नहीं चलेगा। आपके स्कूल के माध्यम से एक सवाल ये भी है कि टॉप 10 हमारा जो रिसर्चमेंट है, हमने जो मतलब बहुत सारे स्कूल में विजिट किया, वहाँ के लोगों से बात किया, वहाँ के जो पेरेंट्स से बात किया, वहाँ के जो स्टाफ है, फैकल्टी हैं, टीचर हैं, तो कहने के हमें एक एक्सपीरियंस अनुभव लगा कि आपके जो एक्सपीरियंस रहा, आपका जो अनुभव रहा, आपके जो फैकल्टी हैं, टीचर हैं, वो काफ़ी उम्दा है, काफ़ी एक बेहतरीन लेक्चरर हैं, और हमें लगता है कि टॉप 10 में आपके स्कूल को हम लोग शामिल कर चुके हैं, और शाइनिंग स्टार वाकई में बड़ा कुछ काम कर रहा है, क्योंकि एक तो स्कूल सिवान सिटी में है, मेन टाउन में है, बीचों बीच शहर में है, स्टेशन के पास। दूसरा है कि जैसे गाँव देहात के लिए, मतलब जो शहर से बच्चे हैं तो उनके लिए, जो शहर में आना चाहते हैं उनके लिए भी आपने एक स्कूल ओपन किया खुदाई बारे में, जो सिसवन रोड में है, और अभी एक और आपने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का जो आपने पहल स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले कल में आप कोई यूनिवर्सिटी या उसका आगाज करेंगे क्या? बिकॉज ये हमारा थॉट है। सोच देखिए, हम तो सिवान में, हम तो समझिए खाली हाथ ही आए थे। यहाँ तो हमारे पास तो ना कोई एक कट्टा ज़मीन था, न कुछ था। छोटा सा स्कूल से हमने जो है नर्सरी से 5 तक का इसी बिल्डिंग में हम शुरू किया था। सर। लेकिन बच्चों को जो है हमने जो है अच्छी शिक्षा दिया, अच्छी तालीम दिया, अच्छे टीचर्स के बदौलत। क्योंकि जब तक अच्छे शिक्षक आप नहीं रखेंगे तो अच्छी बच्चे को आप अच्छे तरह से पढ़ा नहीं पाएगा वो। जी जी। तो हम लोग सबसे पहले टीचर्स को जो है कौन टीचर किस सब्जेक्ट में और किस क्लास तक पढ़ा सकता है, इसका मेजरमेंट रखना पड़ता है जी क्योंकि हम खुद प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के इस्लामिया कॉलेज में, जी जी। है ना। तो ये सब जांचना परखना हम लोगों के लिए आसान अभी है। आप प्रस्तुत हैं वहाँ पे, मतलब इस्लामिक कॉलेज में। आपके कॉलेज के माध्यम से कल मैंने एक शख्स का इंटरव्यू लिया, डॉक्टर प्रोफेसर आशा शर्मा जी, जो कि वो एनएसएस की वो इंचार्ज हैं, और दिल्ली अभी गई थी। तो बड़ा इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हुआ, उनका इंटरव्यू ले लिया। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है 7 दिन का आपके स्कूल में, तो कॉलेज में मतलब, तो काफ़ी मतलब बेहतरीन रहा है। हाँ, एनएसएस का प्रोग्राम है, वो दिल्ली के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सर एक सवाल ये भी है कि अभी जो बच्चे मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिए हैं, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि आप प्रोफेसर के माध्यम से उन बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आपका स्कूल कई सालों से रन कर रहा है, और आपका स्कूल जो यहाँ तक 10th है और खुदाई बारे में 12th तक चल रहा है। तो 12th के बाद के बच्चों को जो आप उनके लिए क्या एक मतलब प्रेरणादायक बातें कहेंगे, मैसेज देंगे कि वो जीवन में किस तरह के अपने आप को रिजल्ट कर सके? बच्चों को अपने चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है। जी। बहुत सारे फील्ड हैं, 12th तक तो कॉमन है, सबको 10 करना है, 12 करना है। उसके बाद से उसको सिलेक्शन सब्जेक्ट का करना है कि हम किस में हमकी रुचि है। अगर सपोज कर जैसे आप लोग जर्नलिज्म में हैं, इसमें अगर उसको मन लग रहा है तो जर्नलिज्म में उनका कोर्स करे, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो वो करे, ज़बरदस्ती ना कराया जाए। जी। इससे क्या होता Depend है on mind, sir. हाँ, होता क्या है, गार्जियन जो है चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो चाहता है कि इंजीनियर बने। इस खींचातानी में जो बच्चा कामयाब नहीं हो पाता है। अगर वो फोटोग्राफर बनना चाहता है तो बनने दीजिए, उसी में काम करेगा। क्या बात है। उसको वो अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने फील्ड में काम करेगा, उसको इंटरेस्ट है तो अच्छा करेगा वो। ये बच्चे को शुरू से गार्जियंस को चाहिए कि उसको रीड करता रहे, इसका इंटरेस्ट किधर है, किधर जा रहा है, उसी हिसाब से ग्रेजुएशन में वो काम करे। अब सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहता है तो फिर बीए कर ले, सिंपली बीए है, उसको तो बीएससी भी करने की जरूरत नहीं है। शुरू से ख्याल अगर है तो जो सब्जेक्ट है मार्क्स अच्छे आते हैं इसमें कमीशन में, जो यूपीएससी है या बीपीएससी है, इसमें वो सब्जेक्ट लेके कर ले तो बहुत इजी होगा उसके लिए। शुरू से तैयारी, माइंडसेट होना चाहिए सर, शुरू से तैयारी करेगा, एम रहना चाहिए हमको क्या करना है। ऐसा नहीं कि जाना है किसी में पर कोई और सब्जेक्ट रहा है तो फिर तो कामयाबी नहीं मिलती है ऐसे बच्चों को। जो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सब बात करके। एक लास्टली मैसेज क्या देंगे आपका स्कूल के बच्चे के माध्यम से या आपके माध्यम से? एम्बिशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव मार्क क्या है आपके स्कूल का? मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को आप ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो सके। चलिए, थैंक यू सर। तो देखिए साथियों, आज हमारी टीम मुलाकात की है, प्रोफेसर हैं जो कि सर आपका शुभ परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद शिबली, डायरेक्टर शाइनिंग स्टार पब्लिक राशिद शिबली। राशिद शिबली। कहीं ना कहीं शिवान की पहचान में हमने जिस तरह से कार्यक्रम को एक रुसत दिया है, बढ़ने का मौका दिया है, तो हमें लगता है कि शिवान की पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो समाज के उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से एक जो डॉक्टर राशिद
शिवरी सर हैं जो कि प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं अपने इस तालीम से समाज के उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया है जो फाउंडेशन, जो उन परिवार को, उन समाज को शिक्षा का अलग जगाने का काम हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को इस सेशन में एडमिशन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में। और पैराडाइज भी ओपन हो चुका है, जैसे किड्स पैराडाइज जो ओपन हुआ है वहाँ भी MM कॉलोनी में ओपन हो चुका है। और इसका कॉन्टेक्ट नंबर सर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर अपने। उस स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है 9939496512। चलिए, थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि एक बार प्लीज़ आप लोग देखें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।